नमस्कार। आज का जो विषय है वो पॉलिटेक्निक है। इसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले प्रश्न आता है कि पॉलिटेक्निक क्या है। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसमें आप देखें कि इस डिप्लोमा के करने के बाद इंजीनियरिंग के अंदर मिडिल मैनेजमेंट की जो ज़रूरत है वो पूरी होती है। इससे जो बच्चे पास करके इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर लेते हैं उससे मिडिल मैनेजमेंट जो है उसकी वैकेंसी जो है फिलअप की जाती हैं और उसमें जॉब मिलता है। आप देखिए कि बीटेक का जो कोर्स है वो उसमें फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, महंगे कोर्स हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है या जल्दी सर्विस लेनी है तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना यानी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। तो उसके बाद देखिए कि बात आती है कि क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन इसमें मिनिमम 10th जो है साइंस और मैथ के साथ होना चाहिए, और अगर आप 12th पास हैं तब भी कोई समस्या नहीं है, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है कि कोर्स कितने साल का है। ये 3 ईयर कोर्स है और 3 साल में कंप्लीट हो जाता है ये कोर्स। उसके बाद देखें जो अगला प्रश्न है कि एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन के लिए आप देखें जो स्टेट हैं वो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस स्टेट एग्जामिनेशन का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी मेरिट के बेस पे जो गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेज हैं और उनमें सभी में एडमिशन लिया जाता है। और उसके बाद देखिए प्राइवेट कॉलेज अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं या गवर्नमेंट की मेरिट भी ले लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मेरिट बेस पे भी ले लेते हैं। ये प्राइवेट कर सकते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है। फिर उसके बाद आता है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस कितनी लगती है। तो गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं डिप्लोमा के उसमें फीस जो है 10 से 15,000 पर ईयर है, और प्राइवेट कॉलेजों में फीस जो है 30 से 50,000 है पर ईयर। तो आप देखें कि वैसे गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप भी देती है, तो 10 to 12,000 जो है पर ईयर स्कॉलरशिप मिल जाती है बच्चों को। तो गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस ना के बराबर रह जाती है, क्योंकि स्कॉलरशिप अगर बच्चा अच्छा पढ़ने में तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी उसको। फिर उसके बाद फीस जो है काफ़ी कम होगी। उसके बाद प्रश्न आता है कि इनमें कौन सी ब्रांचें होती हैं डिप्लोमा कोर्सेज में। तो आप देखें इनमें ब्रांचें जो है सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके ये 3 तरह के नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स चलती है कॉलेजों में। उसके बाद देखें कि आप केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। ये सभी ब्रांचें रहती हैं। और उसके बाद प्रश्न आता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। सिलेबस जो है सिंपली आप मिनिमम जो है 10th क्लास पास का है तो 10th क्लास का जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का सिलेबस है उसी पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। और जनरली आप देखें जैसे यूपी में डिप्लोमा जो है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल जो है यूपी की कंडक्ट करती है, और उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं 100। जनरली जो एग्जामिनेशन होते हैं वो मार्च से लेके मई के मंथ में डेट रहती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। आजकल जो एग्ज़ाम है सभी ऑनलाइन होते हैं ज़्यादातर। फिर अपना स्टेट के हिसाब से आप देख लें कि एग्ज़ाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन से ही एडमिशन होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में, ये ध्यान रखें। उसके बाद बात आती है कि इसमें पॉलिटेक्निक करने के बाद जो जॉब का क्या है और कितनी सैलरी मिलती है।
जॉब आप देखें कि गवर्नमेंट में जो डिप्लोमा पास करके जॉब मिलता है उसमें जूनियर इंजीनियर की जो पोस्टें हैं वो सब डिप्लोमा के लिए ही हैं, डिप्लोमा वाले ही सब जाते हैं, वही क्वालिफिकेशन है। जैसे खासकर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन 4 ब्रांचों में तो गवर्नमेंट की अच्छी वैकेंसी निकलती हैं जूनियर इंजीनियर की। और उसके बाद देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर भी अच्छा स्कोप है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज में आप देखिए कैंपस इंटरव्यू, जो अच्छे कॉलेज हैं उनके अंदर कैंपस फैक्ट्रियाँ आती हैं 3rd ईयर में या 2nd ईयर में, और वहाँ से बच्चों का सिलेक्शन कर लेती हैं। जैसे बड़े बड़े ग्रुप हैं, टाटा का है, जैसे L&T है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और भी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप हैं वो डिफरेंट कॉलेजों में जाके अपना कैंपस ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ से बच्चों का सिलेक्शन कर लेते हैं। आप देखें कि जो गवर्नमेंट का जॉब है उसमें स्टार्टिंग 50,000 से मिल जाती है, प्रेजेंट जो लगभग 50,000 के आसपास। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रीज में थोड़ा सैलरी की स्टार्टिंग कमी है, थोड़ा कम मिलती है। सैलरी जो है 10 से 20,000 के आसपास स्टार्टिंग मिल जाती है। लेकिन 3-4 साल के बाद अगर बच्चा अच्छा अपने आप को ग्रो कर लेता है और डेवलप कर लेता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से उपयोगी साबित होता है, तो बहुत जल्दी प्रमोशन और अच्छी सैलरी मिल जाती है। आप देखें कि इसमें जो है डिप्लोमाज में आप देखें जो डिप्लोमा हैं उनको प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी डिप्लोमा किए हुए जो स्टूडेंट हैं वो फैक्ट्री हेड तक जो है वहाँ अपॉर्चुनिटी है। फिर डिप्लोमा करने के बाद आप देखें कि आपको बीटेक 2nd ईयर डिप्लोमा कर लें, फिर आप उसी ब्रांच में बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक में 2nd ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आप बीटेक भी कर सकते हैं किसी अच्छे कॉलेज से, वो भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद देखिए आपकी जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में रेलवेज के अंदर आप देखें डिप्लोमा की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहाँ पे जितने भी जो मिडिल मैनेजमेंट की पोस्टें हैं डिप्लोमा की वो बहुत अच्छी आती हैं। उसके बाद आप देखिए एनटीपीसी है, आईओसी है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, और जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं उनके अंदर वैकेंसी जो है डिप्लोमा की निकलती हैं, और समय समय पे वो भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन में वहाँ अच्छी सैलरी मिल जाती है। वहाँ पे 30 to 40,000 से स्टार्टिंग मिल जाती है अगर पब्लिक सेक्टर मिल जाता है। तो इसमें आप देखिए कि डिप्लोमा करने के बाद भी बहुत अच्छा भविष्य है। अगर आप 10th के बाद अच्छा पढ़ने में तो 10th के बाद कर सकते हैं, नहीं तो आप 12th के बाद कर लें और माइंड डेवलप हो जाता है। 12th के बाद करने के बाद आप बीटेक करना चाहें तो डिप्लोमा बाद बीटेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखें कि ये जो है डिप्लोमा के बाद भी, मैं तो खुद इंजीनियरिंग लाइन से हूँ, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि डिप्लोमा वाले जो हैं प्लांट हेड तक जो है आराम से उनको जो है प्रमोशन मिलते हैं। और डिप्लोमा के बाद अगर वो हायर क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, एमबीए कर लेता है, तो उनको अच्छी लीडरशिप मिलती है। और उसके बाद प्रश्न आता है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी, यानी जो कंपटीशन होता है एडमिशन के लिए, उसकी तैयारी कैसे करें। तैयारी में आप देखें सिंपल जो है 10th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तैयार करें, और उसमें जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट करें, क्योंकि सब जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग की करें। और उसके बाद किसी टीचर की गाइडलाइंस ले लें, या कोई ऑनलाइन कोचिंग वगैरह अगर आपको कोई अच्छी है या आपके आसपास कोई टीचर अच्छी तैयारी कराते हैं तो उनसे तैयारी करके आप बड़े आराम से अच्छा एडमिशन ले सकते हैं। और इसी आशाओं के साथ मैं चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको प्रोत्साहन मिलेगा और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे टॉपिक्स को बनाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।